नमस्कार, मिशन बदलो ज़िंदगी से मैं हूं प्रियंका। एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हो गई हूं कुछ अपनी छोटी-छोटी और अच्छी से टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। अगर आपको जीवन में बहुत नेगेटिविटी लग रही है, आपको फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं और कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आप अपने लाइफ में बेटर इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो उसमें से पहली टिप क्या है, वो है डीप ब्रीदिंग। जी हाँ, डीप ब्रीदिंग अपने आप में एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। जब आप डीप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है। जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है तब आपका जो बॉडी है वो हील करता है, आप बेटर इम्प्रूव कर पाते हैं। जिस समय आप डीप ब्रीथ ले रहे होते हैं तो आपके ब्रेन में कम थॉट्स आते हैं और कम थॉट्स का आना ही आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम को तो यूं ही सॉल्व कर देता है। तो हमेशा डीप ब्रीथ करते रहें। और दूसरी टिप्स है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको नोट डाउन करिए, आप उसको राइट डाउन करिए प्रेजेंट टेंस में। लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी है और उसको लिखने के बाद उसे तुरंत बर्न कर दें, उसे जला दें। और जब जला रहे हैं तब आप ऐसा महसूस करिए कि इसके जलने के साथ ही मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, सारी प्रॉब्लम जल रही है। और आप उस ऐश को फ्लैश आउट कर दें और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने ट्रॉमा से, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने लगे हैं। एक तीसरी जो टिप्स है वो है कि कुछ समय के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। जी हाँ, आप ज़रूरी नहीं कि आप विशेष तौर पे कोई योगा, बड़ा प्राणायाम ही करें, बहुत बड़ा समय दें, ऐसा नहीं है। आप डीप ब्रीथ तो कर ही रहे हैं, आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें। जैसे कि जब भी डोर नॉक हो, डोरबेल बजे, तो आप कोशिश करें आप खुद जाके डोर ओपन करें। आप अपने घर के काम और अपने खुद के काम ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करने की कोशिश करें। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक कर सकें, इससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इजाफ़ा होगा। और दिन भर में जब आप एक्टिव रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो फालतू चीज़ों से हट के सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि मेरे एक मेंटोर बोलते हैं कि अगर आपने अपने ब्रेन को पॉजिटिव साइन और कहीं बिज़ी नहीं रखा तो वो उसमें गंदगी पैदा करेगा। क्योंकि जब एक खाली ग्राउंड होता है, आप उसमें अगर अच्छे पौधे नहीं लगाते हैं, अच्छी फसल नहीं लगाते हैं, तो प्रकृति का नियम है कि वो उसको घास फूस से भर देती है। इसी तरीके का काम हमारा ब्रेन भी करता है। अगर आप उसमें अच्छे थॉट्स नहीं डालेंगे, आप उसको कहीं इंगेज नहीं रखेंगे, आप बिज़ी नहीं रहेंगे, तो वो फालतू की नेगेटिव चीज़ों से आपके ब्रेन को पूरा भर देगा और आपकी सारी एनर्जी स्टक होने लगेगी, आप लो फील करने लगेंगे। तो अपने आप को फिज़िकली इन्वॉल्व रखें, अपने काम ज़्यादा से ज़्यादा खुद करने की कोशिश करें। आप अपने घर को डीक्लटर करना शुरू करें। जी हाँ, डीक्लटरिंग एक ऐसी आदत होती है कि आपको बहुत बहुत बेहतर स्थिति में लाके खड़ा कर सकती है। जी हाँ, हमारे आसपास जो गार्बेज इकट्ठा हो जाता है वो हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारी वार्डरोब में, उसको डीक्लटर करिए, उसको क्लीन करिए। इसके लिए आप रोज़ 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। आप सारे सामान को सही से अरेंज करिए। जो भी ऐसा सामान है जिसका बहुत लंबे समय तक आपने यूज़ नहीं किया है और आने वाले समय में भी उसका यूज़ नहीं दिख रहा है, तो उसे हटा देने में ही भलाई है। कितना कचरा हम अपने आसपास इकट्ठा करके रखेंगे ये सोच के कि कभी तो काम आ जाएगा। और यही क्लटरिंग जो होती है, वही जब उसका यूज़ लंबे समय तक नहीं होता है तो वो नेगेटिव एनर्जी फ़्लो करती है और हम बहुत हैवी फ़ील करने लगते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ ही हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी सारी प्लानिंग्स क्यों फ़ेल हो रही हैं, हमें इतना हैवी क्यों लग रहा है, हमारी एनर्जी क्यों लो हो रही है। तो इसको करके देखें, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। डाइट हमारी लाइफ का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, पर क्या सिर्फ पेट भर लेना काफ़ी है? जी नहीं। अगर हमारी डिपेंडेंसी ऐसे खाने पर ज़्यादा है जो कि इंस्टेंट फूड है, फ्रोज़न फूड है, इजी टू कुक है या बासी है, तो ऐसा खाना आपको कभी भी फिज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकेगा। आप लेज़ी फील करेंगे, आप
आपकी एनर्जी लो रहेगी और आप बेहतर महसूस कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको हेल्दी, हैप्पी और हाई एनर्जी लेवल पे रहना है तो आपको अपने डाइट में हमेशा फ्रेश फूड को शामिल करना होगा। जितना हो सके आप इन खानों को, पैकेज फूड को आप अवॉइड करिए, बासी खाने को अवॉइड करिए और फ्रेश खाने पर डिपेंड होइए। फिर देखिए आपकी लाइफ किस तरीके से पॉजिटिवली चेंज होती है। आपके आसपास बहुत से ऐसे नेगेटिव, टॉक्सिक लोग होंगे जो आपको हमेशा हैवी फील कराएंगे। आपके आसपास जब भी आएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपके सर पे एक बड़ा सा बोझा रख दिया गया है, गठरी रख दी गई है, आप बहुत हैवी फील करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए और इन्हें थोड़ा सा अवॉइड करिए। इनकी बातों को थोड़ा सा लेट गो करिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। ये आपसे दुनिया भर की बुराई करेंगे और पीठ पीछे तुरंत आपकी भी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोग ना तो अपना भला कर पाते हैं और ना आपका भला कर पाते हैं। तो बस प्यार से इन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू करिए और फिर देखिए आप कितना ज़्यादा लाइट रहने लगेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, शुक्राना। जब भी आप रात को अपने बेड पे सोने के लिए जाएं, उस परमात्मा का, अपने परिवार का, अपने आसपास का, अपने स्पाउस का, बच्चों का धन्यवाद ज़रूर करें। इस पूरे दिन के लिए धन्यवाद करें। जब आप सो के उठें तो उस सुबह के लिए धन्यवाद करें, उस प्रकृति का शुक्राना करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। आपके पास जो भी है, जो कुछ भी है, उसका शुक्राना करें। क्या नहीं है ये सोचने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, पर जो कुछ भी है, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आप सुख ले रहे हैं, उसका शुक्राना करिए। और ये देखेंगे, ये शुक्राना, ये ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज लाने लगेगा कि आप मुझे थैंक्स करना नहीं भूलेंगे। अगर मेरी सारी टिप्स को आपने अपनी लाइफ में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। आप बेहतरी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं जो इतना पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर आपको लगे कि किसी को भी ऐसी टिप्स की ज़रूरत हो तो उसके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करना ज़रूरी समझिएगा, क्योंकि हम जो देते हैं पलट के हमें भी मिलता है। भलाई का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी भलाई से मिलता है। तो बने रहिए मेरे साथ। लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।